एक्सरसाइज न्यूमेरिकल है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। पहला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। ए मैन पुशेस अ लॉन मूवर विद अ 40 न्यूटन। अब देखें न्यूटन, 40 न्यूटन, न्यूटन जो है वो किसका यूनिट है? फोर्स का, तो हम इधर लिख देंगे फोर्स। फिर उसके बाद वो कह रहा है डायरेक्टेड एट एन एंगल 20 डिग्री। अगर हम इधर 20 डिग्री लिख दें तो हमें वाज़ह पता चल रहा है कि डिग्री किसका यूनिट होता है? थीटा का, तो हम इधर लिख देंगे थीटा। डाउनवर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल फाइंड द वर्क डन बाय द मैन एज ही कट्स अ स्ट्रिप ऑफ ग्रास 20 मीटर लॉन्ग। अब देखिए 20 मीटर, अब मीटर किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का, तो हम इधर लिख देंगे डी। अब उसने हमसे पूछा क्या? फाइंड दी वर्क डन। अब वर्क का फार्मूला क्या होता है? डब्ल्यू। और अब हमने ये चीज जो है वो फाइंड करनी है, तो हमें ऑलरेडी पता है वर्क का फार्मूला क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अब हमें फोर्स जो है वो 40 न्यूटन गिवन है, डी जो है वो हमें 20 मीटर गिवन है, और वो ऑलरेडी मीटर में कन्वर्ट है तो चेंज उसको हम नहीं करेंगे। और इनटू कॉस, और वो क्या आ जाएगा? 20 डिग्री। और 40 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, और उसके बाद जब इसको मजीद कॉस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7.5 इंटू 10⁻²। अब वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जाउल, तो वर्क का यूनिट भी क्या हो जाएगा? जाउल। इस तरह से ये हमारे पास जो है वो पहला जो न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड जो है 4.2, अब इसको हम समझते हैं कि इसके अंदर जो है वो हमें क्या पूछ रहा है। तो सेकंड की जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है अ रेन ड्रॉप मैस। अब जो उसने खुद बता दिया है 3.35 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 किलोग्राम। अब ये किलोग्राम क्या है? मैस का यूनिट है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? मैस। अब उसके बाद कह रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पर उसने कहा जी ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस की वजह से वो गिर रहा है, तो ग्रेविटी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 9.8 ms-2 इन फॉलिंग थ्रो 100 मीटर। अब देखें मीटर जो है किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। लेकिन रेन का ड्रॉप कभी ऐसे चल के नहीं गया, वो ऊपर हाइट से गिरता है, तो वो हाइट वाला डिस्टेंस होगा, क्या हो जाएगा? एच। फिर उसके बाद कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन। अब यहाँ पर जो है आपसे उसने क्या पूछ लिया? वर्क पूछ लिया है। तो अब हमें पता है वर्क का फार्मूला क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब जब वो ये रेन ड्रॉप है फॉर एग्जांपल, ये ऊपर से किधर आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये वाला जो एंगल बना ये क्या हो गया? 180 डिग्री। और अगर हम इसके अंदर cos 180 पुट करें तो हमारे पास आंसर आता है -1। तो डब्ल्यू एफ की जगह न्यूटन का सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम ए। लेकिन जब चीज ऐसे चले लीनियर एक्सेलरेशन हो तो ए, लेकिन ऊपर से नीचे आए तो ग्रेविटी की वजह से जी। अब ये डी जो है डिस्टेंस है ऐसे, लेकिन ड्रॉप तो ऐसे गिर रहा है तो हाइट में हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा? cos 180 डिग्री। अब इसको जब हम मजीद कन्वर्ट करेंगे तो cos 180 -1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा? -mg/h। अब इसमें मैथ हमें जो गिवन है माइनस आ जाएगा 3.35 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, और जी की वैल्यू 9.8, हाइट उसने 100 मीटर हमें जो है वो गिवन है। अब सबसे पहले जो है आपने यूनिट लिखना है, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका वर्क का यूनिट क्या होगा? जूल, या जूल भी इसको कहा जाता है। तो इधर इसका यूनिट हो गया जूल, और उसके बाद जो है इसका आंसर जो आएगा वो आएगा -0.0328 जूल। तो ये इसका हमारे पास एक आंसर आ गया। अब ये माइनस का साइन हमें ये डिनोट करता है कि उस ड्रॉपलेट को फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो है वो वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब वो कौन सी फ्रिक्शन है? एयर फ्रिक्शन है। जब वो नीचे आएगा तो उसको एयर की जो फ्रिक्शन है उसके अगेंस्ट जो है वो वर्क करता हुआ वो नीचे आ रहा है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.3, वो भी आसान तरीन न्यूमेरिकल है। अब हम उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि 4.3 में वो हमसे क्या पूछता है। तो 4.3 के अंदर जो है उसने हमसे पूछा है जी 10 ब्रिक्स। अब हमें उसने जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं वो कितनी दे दी है? 10। अब देखिए नंबर है तो हम इधर लिख देते हैं जी 10। फिर उसके बाद वो कह रहा है ईच 6 सेंटीमीटर थिक। अगर मैं इधर एक ब्रिक ऐसे बना ही लूँ, ठीक है, ये हमारे पास जो है ये एक ईंट बना ली है हमने, उसके अंदर 804 भी हमने लिख दिया है। अभी ये 10 ब्रिक्स हैं, और इन ब्रिक्स को जो है वो कह रहा है ई 6 सेंटीमीटर थिक, यानी उसकी ये वाली जो थिकनेस है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो ये आपको पता है इस तरह से अगर है तो ये फिर क्या हो जाएगा? थिकनेस को हम क्या कह देंगे? हाइट। तो ये हाइट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अब इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.06 मीटर। तो ये इसकी जो है हमारे पास आ गया मीटर में। फिर उसके बाद वो कहता है एंड मैस 1.5 किलोग्राम।
अब किलोग्राम जो है वो किसका यूनिट है, मैस का, तो हमने लिख दिया m इज इक्वल टू 1.5 किलोग्राम। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, अब हमसे वो दोबारा पूछ रहा है कि यहाँ पर कितना वर्क होगा। तो सबसे पहले देखें, वो कह रहा है कि इस तरह से जो है ना हमने स्टैक करके रखना है, 10 की 10 जो ब्रिक्स हैं उनको एक दूसरे के ऊपर हमने इस तरह से रख देना है। अब जो पहली होगी उसकी एनर्जी होगी mgh, दूसरी की होगी 1 mgh, तीसरी की होगी 3 mgh, अप टू सो ऑन 9 mgh तक जाएगा। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे mgh से स्टार्ट किया है और इसलिए वो 9 तक जाएगा। अगर हम शुरू करते हैं 1 mgh से तो फिर 10 mgh तक जाना था। तो इस वजह से अब वर्क का फार्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी, और डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, और ए को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, जी में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो क्या हो गया एम जी। और ऐसे हो तो डिस्टेंस डी, और एक से ऊपर ऊपर जाते जाएं तो क्या हो गया एच। अब ये हमारे पास ये वर्क का यहाँ पर जो है सिंपल फार्मूला बन गया। अब इसमें हम तमाम ब्रिक्स के लिए जो है वो कैलकुलेशन करेंगे, तो डब्ल्यू टोटल जो है वो हमारे पास क्या आएगा, एम जी एच प्लस 1 एम जी एच प्लस 2 एम जी एच प्लस 3 एम जी एच प्लस 4 एम जी एच प्लस 5 एम जी एच प्लस 6 एम जी एच प्लस 7 एम जी एच, और उसके बाद जो है प्लस 8 एम जी एच एंड देन प्लस 9 एम जी एच। अब ये आपने सिंपल याद कर लेना है, इसको आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। ये होता है 45 एम जी एच। अब इस 45 एम जी एच, अब आपके पास मैस जो है वो गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है, हाइट की वैल्यू जो है वो भी गिवन है। तो ये सारी वैल्यू जो है हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा डब्ल्यू टोटल, और ये आ गया 45 वैसे ही। मैथ हमें जो है वो गिवन है 1.5, जी की वैल्यू 9.8, हाइट जो है वो 0.06। तो अब यहाँ पर जो वर्क डन टोटल ब्रिक्स के ऊपर होगा वो होगा 39.69 जूल, या अप्रोक्सीमेटली 40 जूल। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट तरीन न्यूमेरिकल था जो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम 4.4 है उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं कि उसके अंदर वो क्या कह रहा है। अब 4.4 में जो है वो हमें ये कहता है आकार मैस 800 किलोग्राम। अब किलोग्राम जो है वो मैस का यूनिट है तो हमने लिख दिया इधर मैस। फिर उसके बाद वो कहता है ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। अब देखें किलो इसको कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, 54 किलो मल्टीप्लाई हो रहा है तो जरा 1000 कर दें, मीटर भी मल्टीप्लाई था तो उसी वजह से 1000 हो गया। आवर जो है वो डिवाइड हो रहा है तो वो उस वजह से 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो उसको डिवाइड कर दें। यानी जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो उसको मल्टीप्लाई करें और जो डिवाइड हो उसको हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो जब ये सारी कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाता है 15 मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है, वेलोसिटी का। तो ये हमारे पास क्या फिर इधर आ गई, वेलोसिटी आ गई। फिर वो कह रहा है फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, यानी आपने एफ फाइंड करना, करनी तो फाइंड फोर्स ही है ना, और इसका यूनिट भी न्यूटन होगा। फ्रिक्शनल फोर्स हो, रिटार्डिंग फोर्स हो, सब फोर्सेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन ही होता है। नीले कपड़े पहनो, सबज पहनो, है तो इंसान है ना, तो इस वजह से फिर क्या होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। तो व्हाट हैज हैपन टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, और साथ में उसने जो है वो कह दिया है कि उसकी जो ये उसने एक वेलोसिटी हमें एक गिवन दे दी है, और ये उसको आप कह दें इनिशियल, और फाइनल के बारे में जो है वो हमें जो है उसने कह दिया कि वो रेस्ट पर है। तो व्हाट उसका ने पूछा है व्हाट हैज हैपन टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। अब ओरिजिनल का मतलब क्या, फाइनल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। तो अगर फाइनल होगी तो वो इसी पे फाइनल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी ना, तो इस वजह से जो है हमने इधर वो फाइंड करना है। यहाँ पर अब क्या होगा, हमने एक फार्मूला लगाना है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इसको हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी कहते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, वर्क डन ये आ गया, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब यहाँ पर जो वर्क का फार्मूला होता है वो क्या होता है, एफ डी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mv स्क्वायर, तो फाइनल माइनस इनिशियल, बड़ी में से हम हमेशा छोटी को माइनस करते हैं, तो एफ आ जाएगा। अब डी जो है वो हमें इसने इधर जो है वो 60 मीटर जो है वो न्यूमेरिकल के अंदर ही दिया हुआ है, जो हम मिस कर गए थे, सॉरी। तो ये क्या आ जाएगा, 60 मीटर, 1/2, मैथ उसने दोबारा दिया हुआ है 800, फाइनल वेलोसिटी उसने बताई हुई थी वो क्या हो जाती है, 0 का स्क्वायर माइनस 1/2 800, एंड वी आई इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड, और इसका स्क्वायर। अब जब आप ये सारी सॉल्व करें, ये वाली वैल्यू वैसे खत्म 0, और ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, और इसको आप कर दें 400, और ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई हो के फोर्स का जो हमारे पास आंसर है यहाँ पर वो इंतहाई आसानी से जो है वो आ जाएगा
1500 न्यूटन। देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है माइनस, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और ये रिटार्डिंग फोर्स थी तो इसका यूनिट भी क्या होगा न्यूटन ही होगा। तो इस तरह से ये 4 न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट जो 6 न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में मौजूद है।